नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं कपिल सोनी आपके लिए फिर लेके आया हूँ एक एमसीक्यू जो कि अपन पढ़ रहे हैं 2022 के सभी पेपर्स को। 2022 के जो पेपर्स हैं उनमें अपन पढ़ रहे थे कला और संस्कृति पर आए हुए प्रश्नों को। आप सब दोस्तों ने, मित्रों ने बहुत ज़्यादा इस हमारी वीडियोस को पसंद किया है। ऐसे ही आप इसको पसंद करते रहें, आगे से आगे आप इसको फॉरवर्ड करते रहें, लाइक करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छठा वीडियो आज हम लेके आए हैं जो कि 2022 के अंदर एक परीक्षा हुई थी वरिष्ठ अध्यापक के सेकेंड ग्रेड पेपर और संस्कृत शिक्षा का है ये। अभी पीछे जो आपने वीडियो देखे हैं दो, 5 नंबर और 4 नंबर, वो भी वरिष्ठ अध्यापक के हैं, परंतु वो स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। ये संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंधित है। ये जो पेपर है इसका आयोजन जो है वो 12 फरवरी 2023 को हुआ था और इसके भी 2 पेपर हुए हैं, ग्रुप ए का या ग्रुप बी का। आज अपने जो सॉल्व आउट कर रहे हैं वो ग्रुप ए का पेपर है और अगली वीडियो में अपन देखेंगे तो ग्रुप बी का पेपर देखेंगे। तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हुए अपने चलते हैं इसको, और आप लोग इसको फॉरवर्ड करते रहें आगे से आगे और अच्छे से अपनी तैयारी रखें जारी। देखिए, आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक 2022 संस्कृत शिक्षा ग्रुप ए का ये पेपर है, जिसका आयोजन जो है आप लोगों को मैंने बताया 12 फरवरी 2023 को हुआ। कुल प्रश्न संख्या है 100 और इस पेपर में पहली बार ऐसा हुआ है कि 11 प्रश्न मुझे मिले हैं जो कला और संस्कृति से रिलेटेड है। ये अलग बात है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ज्योग्राफी के अंदर एक पर्यटन का टॉपिक लगता है अलग से, परंतु अगर पर्यटन के टॉपिक में वो आपसे किले महल के बारे में प्रश्न कर रहा है तो वो प्रश्न ऑटोमेटिकली कल्चर से रिलेटेड भी हो जाता है। तो मैंने वो 11वां प्रश्न वहाँ से उठाया है। टोटल 10 प्रश्न थे, टोटल अब 11 हो गए हैं, 10 कल्चर के और एक पर्यटन का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड था, तो वो ज्योग्राफी का था, वो भी मैंने उठा लिया इसमें। तो इन प्रश्नों पे अपन चर्चा करते हैं। तो पहला जो आज अपने पढ़ रहे हैं वो ये है, पहला प्रश्न है कि रीखिया ब्यावले नेजा निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है, बढ़िया बच्चों से रिलेटेड मैसेज भी आए, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि बढ़िया तरीके से उनको इंग्लिश मीडियम वाला भी ये अच्छा लग रहा है सिस्टम। और आगे से आगे आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भेजिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ताकि वो इस पेपर को यहाँ से चेक कर पाएँ, देख पाएँ और उसके सॉल्यूशन का वो फ़ायदा उठा पाएँ। तो रीखिया है ना, रीखिया और इसमें क्या है ब्यावले और नेजा, ये क्या चीज़ है, किससे रिलेटेड है। पहले तो ऑप्शन आपके सामने है पाबूजी, तेजाजी, मल्लीनाथ और रामदेव जी। रिलेटेड तो ये किससे है, रामदेव जी से है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, है ना। रीखिया क्या होता है, जो मेघवंशी भक्त होते हैं, है ना, रामदेव जी के जो मेघवंशी भक्त होते हैं या मेघवंशी जो पुजारी होते हैं, तो मेघवंशी भक्तों को क्या कहा जाता है, रीखिया भक्त बोला जाता है। तो रीखिया, क्योंकि हम पढ़ते हैं रामदेव जी जो हैं उन्होंने जाति पाति का भेदभाव मिटाते हुए सबको एक साथ जोड़ने का संकल्प धारण किया था, सबको जोड़ा भी था और उन्होंने ये प्रयास भी किया था कि जाति प्रथा को दूर किया जा सके। तो छुआछूत को दूर करने के लिए उन्होंने सभी समाज के लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर के चलने का उन्होंने संदेश दिया था। तो इसी में रीखिया जो आपको याद रखने, मेघवंशी भक्त होते हैं। ब्यावले किसको कहा जाता है, जो रामदेव जी के भजन होते हैं, अर्थात जो लोक गीत हैं रामदेव जी से रिलेटेड, उनको क्या कहा जाता है, ब्यावले। और 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है जिसको हम ब्यावले बोलते हैं, और लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जो है वो जीण माता का माना गया है जिसको हम चिरजा बोलते हैं। इसके बाद में है नेजा। नेजा क्या चीज़ है, नेजा आपको याद रखना है कि रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, जो निशान होता है, ध्वजा बोल दीजिए, या जो रामदेव जी से रिलेटेड निशान होता है उसको नेजा बोलते हैं। 2 प्रकार का होता है, ये श्वेत रंग का भी होता है यानी सफ़ेद रंग का भी होता है, और ये पंचरंगी ध्वजा भी होती है, पंचरंगी ध्वजा भी होती है। इस पंचरंगी या श्वेत रंग की ध्वजा के ऊपर पगलियों के प्रतीक होते हैं, पगलियाँ बने होते हैं, और ये पगलियों के जो निशान हैं ये किसके प्रतीक होते हैं, रामदेव जी से रिलेटेड है, रामदेव जी के प्रतीक होते हैं। तो आपको याद रखना है रीखिया, ब्यावले, नेजा। हालांकि नेजा जो है, एक बात आप ये भी ध्यान रखना, एक नोट लगा के भी आप लिख सकते हैं इसको, नेजा, अकेला नेजा आ गया शब्द ना, तो अकेला नेजा शब्द आए ना तो आप याद रखना है कि ये एक भीलों का और मीणाओं का, भील समाज और मीणा समाज का एक लोक नृत्य भी है, और जो कि एक प्रकार का खेल नृत्य होता है, खेल नृत्य होता है, तो उसको भी नेजा बोलते हैं।
परंतु इस प्रश्न के हिसाब से नेजा क्या है, तो पंचरंगी ध्वजा है रामदेव जी की, या श्वेत रंग की ध्वजा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें संत संप्रदाय से ये प्रश्न उठ के आया है। तो इसमें देखिएगा आपके सामने ऑप्शन है निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, गुदड़ संप्रदाय नवलदास जी, अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी, निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, कौन सा जो है करेक्टली मैच हो रहा है इसके अंदर। इस तरफ के आपके संप्रदाय हैं, सेक्टर है, इस तरफ आपके सेंट है। तो इसमें निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, ये तो उत्तर सही लग रहा है। गुदड़ संप्रदाय नवलदास जी, ये गलत लग रहा है। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी, ये भी सही है। निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी, ये भी सही है। तो फिर जो गलत है उसके बारे में अपने बात करते हैं। पहले गुदड़ संप्रदाय का अगर नवलदास जी नहीं है, तो फिर गुदड़ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, या गुदड़ संप्रदाय से रिलेटेड संत कौन है। तो गुदड़ संप्रदाय की बात आए तो आपको उत्तर क्या याद रखना है कि इनका है संत दास जी। गुदड़ संप्रदाय जो है इनके प्रवर्तक कौन है, संत दास जी। गुदड़ संप्रदाय का प्रवर्तक संत दास जी है, और गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो पड़ती है वो दांतुड़ा में पड़ती है। दांतुड़ा में संत दास जी की प्रधान पीठ है दांतुड़ा। और अगर आ जाए नवलदास, तो नवलदास जी से रिलेटेड क्या है, क्योंकि इसका उत्तर नवलदास तो गुदड़ संप्रदाय से रिलेटेड है नहीं है। तो फिर नवलदास जी का संबंध किससे है, इनका संबंध है नवल संप्रदाय से। इनका संबंध नवल संप्रदाय से है, जिसकी प्रधान पीठ जोधपुर में है, नवल संप्रदाय। तो नवलदास जी का संबंध नवल संप्रदाय से है, और इनका संबंध नवल संप्रदाय से, और पीठ इसकी कहाँ पर है, जोधपुर में है। बाकी चीज़ों को अगर आप पढ़ना चाहें इसके अंदर, तो अपने इसको और भी पढ़ सकते हैं, और भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी ने चलाया, तो इसका नए पे लिख लेते हैं। पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर निरंजनी संप्रदाय की। तो निरंजनी संप्रदाय जो है इसका प्रवर्तक लिखा गया है हरिदास जी। ये जो निरंजनी संप्रदाय है इसको निराला संप्रदाय भी कहा जाता है, इसको निराला संप्रदाय, और हरिदास जी के कारण इसको हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। हरिदास जी जो है इनका जन्म हुआ था कापड़ोद नामक स्थान पर। कापड़ोद डीडवाना में पड़ता है, डीडवाना में पड़ता है कापड़ोद। और इनकी जो प्रधान पीठ है, इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो गाढ़ा धाम है, गाढ़ा धाम है। और ये जो गाढ़ा धाम है ये भी कहाँ पर पड़ता है, डीडवाना में। इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं। इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। और एक ये भी कहा जाता है कि जो हरिदास जी हैं इनको कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि जी से इनकी तुलना की गई है। तो कलयुग का वाल्मीकि पूछा जाए तो हरिदास जी हैं। जन्म कापड़ोद डीडवाना में हुआ था, और प्रधान पीठ गाढ़ा धाम डीडवाना में है, और इनके अनुयायी जो होते हैं वो खाकी रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो ये आपका हरिदासी संप्रदाय, बड़ा शॉर्ट में मैंने बताया है आप लोगों को। और ऐसे ही आपको अगला संप्रदाय इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो अगला जो संप्रदाय था वो कौन सा है, गुदड़ संप्रदाय। इसकी बात हमने यहाँ पे कर ली है, और नवा संप्रदाय की भी कर ली है। अलखिया संप्रदाय की बात चल रही है। अलखिया संप्रदाय में अपन बात करते हैं कि अलखिया संप्रदाय क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो अलखिया संप्रदाय है, अलखिया संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं लालगिरी जी। लालगिरी जी। अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो आप बीकानेर में बताइए, प्रधान पीठ बीकानेर में बता सकते हैं। और लालगिरी जो हैं इनसे रिलेटेड एक ग्रंथ आप याद रख सकते हैं, उनका इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश। तो ये आपका अलखिया संप्रदाय हो गया। और उस प्रश्न के अंदर एक जो और था वो था आपका निष्कलंक संप्रदाय संत मावजी से रिलेटेड। तो निष्कलंक संप्रदाय की अगर हम बात करें, हालांकि इस पर हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं, निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय का प्रवर्तक संत मावजी हैं, संत मावजी हैं।
संत मावजी जो है इनका जन्म जो हुआ वो साबला गांव में हुआ, साबला गांव डूंगरपुर में। इस पे हम पहले भी शायद चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। साबला गांव डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म हुआ था। संत मावजी जो हैं इनकी प्रधान पीठ आपको पूछा जाए, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ निष्कलंक संप्रदाय की, तो ये आप यहीं पर ही बताएंगे, साबला गांव डूंगरपुर में। परंतु इनसे रिलेटेड एक स्थान और आता है, वो आता है बेनेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर में है। तो बेनेश्वर धाम जो शुरू करवाया गया डूंगरपुर में, जो मंदिर ओपन करवाया गया, आदिवासियों को एकत्र किया गया, जोड़ा गया, वो मंदिर जहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम का, वो बेनेश्वर धाम जो नवाटापुरा गांव में है, नवाटापुरा गांव में है। वहाँ पर उस मेले की शुरुआत जो माघ पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, इसकी शुरुआत जो है संत मावजी की हुई है। संत मावजी जो है इनको राजस्थान में कल्कि अवतार के रूप में पूजा जाता है। भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार है कल्कि अवतार, उसके रूप में इनको पूजा जाता है। भगवान कृष्ण जैसी वेशभूषा बनाकर संत मावजी रहा करते थे। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, परंतु इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किया था। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, फिर भी आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किया, और आदिवासियों से रिलेटेड एक आंदोलन इन्होंने चलाया था, जिसको हम लासड़िया आंदोलन बोलते हैं। लासड़िया आंदोलन इन्होंने चलाया था आदिवासियों में धार्मिक और सामाजिक जनजागृति उत्पन्न करने के लिए। तो इससे रिलेटेड अब पूरा क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया है। अब दोबारा इसको वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा सारा सिस्टम। प्रश्न अपना ये था, प्रश्न ये था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गुद्दड़ संप्रदाय नवलदास से रिलेटेड तो नहीं है, तो नवलदास जी का संबंध नवल संप्रदाय से है, जिनकी पीठ जोधपुर में है, और गुद्दड़ संप्रदाय इनका संबंध संत दास जी से है, संत दास जी ने इनको चलाया, और दांतुड़ा भीलवाड़ा में इनकी प्रधान पीठ है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा, चलिए, कि जाला हवेली किस महल में अवस्थित है, किस किले में या किस महल में अवस्थित है। देखिए जाला हवेली जो है जाला शासकों के द्वारा बनवाई गई है, और जाला शासकों में भी आप याद रखेंगे कि जो सुरजन सिंघाड़ा थे, सुरजन सिंघाड़ा जो कि मूल अपन यूं कह सकते हैं कि दीवान है कोटा शासक के या प्रधानमंत्री हैं, और इनके द्वारा ही सुरजन सिंघाड़ा के द्वारा ही सुरजन सिंघाड़ा और एक है शायद जालिम सिंह, जाला जालिम सिंह, सुरजन सिंघाड़ा के समय प्रधानमंत्री जो हैं जाला जालिम सिंह हैं। तो जाला जालिम सिंह ने ये बनवाई हैं हवेलियां सुरजन सिंह के समय, जाला जालिम सिंह ने। और ये हवेली आपको पूछा जाए ना, तो ये हवेली कहाँ पर है, कोटा में। कोटा का जो दुर्ग है ना, उसके अंदर ये जाला शासकों की हवेलियां स्थित है। उसके अतिरिक्त ये जाला शासकों की हवेलियां झालावाड़ में भी है, ध्यान रखें आप, झालावाड़ में भी है, और ये 12 में भी है। 12 के अंदर एक दुर्ग है शेरगढ़, उसमें भी ये जाला शासकों की हवेलियां हैं। कुल मिला के जाला शासकों की हवेलियां कई जगह पे है, परंतु प्रश्न की जो लैंग्वेज है इसके हिसाब से अगर हम देखें महल और किले में अवस्थित, तो इसका सही उत्तर जो बनेगा वो कोटा बनेगा। तो कोटा के अंदर ये हवेली है, झालावाड़ के अंदर ही मैं फिर बता रहा हूँ, और ये 12 के अंदर भी है। यानी इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो वैसे तो डिलीट होने वाला है क्योंकि ये झालावाड़, परंतु यहाँ प्रश्न ये था कि किले महल में, कौन से किले महल में। झालावाड़ का कोई किला महल नहीं है, क्योंकि झालावाड़ में जो किला है उसको तो गागरोन किला शब्द आना चाहिए था, और कोटा वाले किले को हम कोटा किला ही कहते हैं। तो इसमें से अगर छांटना पड़ता ना, तो सही उत्तर तो यही बनता कोटा वाला। और कोटा के अंदर जाला शासकों ने हवेलियां बनाई है, जाला जालिम सिंह के बनवाई हुई है, जो कि प्रधानमंत्री है उस समय। तो इनको आप याद रखिएगा, और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। चलिए, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, किससे संबंधित थे। मोहम्मद शाह, साहिब राम, शिवदास राय, जिन्होंने सरस रस ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इन सबका संबंध जो है, जो मैं नाम बोल रहा हूं, मैंने 3 नाम बोले हैं, आप इसके साथ ही कनेक्ट कर लीजिए आज ही। ठीक है, आप मैंने क्या नाम बोले हैं, 3 नाम। एक तो नाम बोला है मोहम्मद शाह, एक शब्द बोला मैंने साहिब राम, और एक शिवदास राय। कई बार तो इनमें से कोई एक नाम दे देगा आपको एग्जाम में, कई बार इनमें से 2। आगे कुछ पेपर मिलेंगे जिनमें आपको 2 नाम जोड़ेगा, मोहम्मद शाह के साथ साहिब राम भी जोड़ सकता है या शिवदास राय।
ये शिवदास राय भी कई जगह आएगा, शिवदास नाम कई जगह आ जाएगा, मोहम्मद शाह भी नाम कई जगह आएगा, साहिब राम भी, वो मैं आपको कंपेयर करके अभी पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। आप ये तीनों नाम आए ना, तो इन तीनों को तो आप ये याद रखेंगे कि ये सवाई जय सिंह के समय है। अब मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर भी बता सकते हैं। सवाई जय सिंह के ये दरबारी चित्रकार हैं, तो मेरे ख्याल से आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं कि बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर। तो उत्तर आपको पता है, क्या बन जाएगा इसका? जयपुर। तो भाई जयपुर शैली से ये रिलेटेड है, आपको याद रखना है। 3 चित्रकार हैं, मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, और तीनों चित्रकारों को आप याद रखेंगे, मोहम्मद शाह, साहिब राम और शिवदास राय। इन तीनों को आप याद रखिए, सवाई जय सिंह के ये समय है और जयपुर शैली से रिलेटेड है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो मोहम्मद शाह है, इसके जैसा एक नाम और आएगा, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, मोहम्मद शाह जैसा एक नाम आएगा, और वो आएगा शाह मोहम्मद। मेरे ख्याल से एक जैसा ही लग रहा है। इस तरफ नाम क्या आया है? मोहम्मद शाह। उस तरफ मैंने क्या लिखा है? शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद आ जाए तो ये उस्ता कला का चित्रकार है, उस्ता कला से संबंधित है। और आप समझ रहे हैं बच्चों कि अगर ये उस्ता कला से संबंधित है तो फिर ये कौन सी शैली से रिलेटेड हो गया? बीकानेर शैली से रिलेटेड हो गया। दूसरा यहां नाम लिखा हुआ है साहिब राम। अब साहिब राम की जगह पे अगर साहिब दीन आ गया, साहिब राम की जगह प्रश्न में साहिब दीन आ गया, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली। तो ये उदयपुर से रिलेटेड हो गया। अगर शिवदास राय आ गया तो आप जयपुर बताइए, परंतु अकेला शिवदास आ गया तो ये शिवदास नाम के चित्रकार तो कई जगह हैं, पर सबसे फेमस जो शिवदास है वो मारवाड़ शैली का है, जोधपुर शैली का। ये वो शिवदास है जिसने हुक्का पीती महिला का चित्र बनाया था। हुक्का पीती महिला का चित्र बनाया था। किसने बनाया था हुक्का पीती महिला का चित्र? शिवदास ने। कौन सी शैली में? मारवाड़ या जोधपुर शैली के अंदर। आपने नाम सुना होगा मान सिंह राठौड़, जिन्होंने ना संप्रदाय स्वीकार कर लिया था। तो मान सिंह राठौड़ के काल का ये चित्रकार है शिवदास। तो मैंने 3 चित्रकारों के साथ तीनों चित्रकारों का आपका कंपैरिजन बताया है, इसको आप याद रखना मित्रों। आपको पूछा जाए मोहम्मद शाह, साहिब राम, शिवदास, तो इन सब का संबंध आप किससे बताएंगे? जयपुर शैली से। परंतु शब्द आ गया शाह मोहम्मद तो उत्तर बताएंगे उस्ता कला बीकानेर, साहिब दीन आ गया तो उदयपुर शैली, और शिवदास आ गया तो मारवाड़ हुक्का पीती महिला का चित्र। साहिब दीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्रकार रहे हैं उदयपुर शैली के, जिन्होंने मनोहर के साथ मिलकर आरस रामायण लिखा था, जिन्होंने सन 1628 में रागमाला चित्र बनाया, ये वो साहिब दीन है। पर इनकी चलो बातें अगर आगे आएंगी किसी और प्रश्न में तो वहाँ करेंगे। फिलहाल आप इस प्रश्न का उत्तर ये देख लेना, इन तीनों का आप याद कर लेना। शिवदास राय है ना, इसकी एक बात खास याद रखना, इसने सरस रस ग्रंथ लिखा था। सरस रस, ये शब्द याद रख लेना। तो सरस रस ग्रंथ है, उसकी पांडुलिपि पर बकायदा इन्होंने चित्र बनाए हैं। ये आपको शिवदास राय की बात याद रखनी है, और ये जयपुर शैली से रिलेटेड है। चलें अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि गुडला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। देखिए जब ये प्रश्न आया तो मोस्टली बच्चों ने उत्तर इसका गुडले खां किया था। देखिए इतना आसान तो पूछना ही नहीं था, अभी गुडला गुडले है ना, इससे जोड़ देते आप तो गुडला मतलब गुडला नृत्य या गुडला त्योहार गुडले खां से रिलेटेड नहीं, ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, प्रश्न ये था। और आपको पता है कि गुडले खां का युद्ध हुआ था किसके साथ? राव सातल के साथ। तो राव सातल के साथ गुडले खां का युद्ध हुआ है, और उस युद्ध में राव सातल जीते हैं, गुडले खां मारा गया था, इसका सिर काट दिया गया था। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि पिपाड़ गांव है एक, और उस पिपाड़ गांव, मारवाड़ के पिपाड़ गांव में 140 कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी, गौरी पूजन कर रही थी। तब ये जो गुडले खां नामक व्यक्ति है, जो कि अजमेर के सूबेदार मल्लू खां का सेनापति था, इसने उन 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। तब राव सातल जो है उन्होंने युद्ध किया था गुडले खां से, उन बेटियों को बचा के लेके आए थे, और उन बेटियों को बचाया था, उनके मान सम्मान उनकी रक्षा की थी, उनके स्वाभिमान की रक्षा की थी। तब सातल देव और गुडले खां के बीच में जो युद्ध होता है उसमें गुडले खां मारा जाता है और वो शीश काट देते हैं। तो वो गुस्से से भरी हुई वो कन्याएं वो गुडले खां का शीश लेकर पूरे के पूरे उस गांव में, पिपाड़ गांव में घुमाती है।
तो उसी घटना को दोबारा याद करने के लिए ये एक गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं गुड़ला नृत्य भी करती हैं। इस नृत्य में या इस त्यौहार में क्या होता है, एक मटका लिया जाता है जिसमें छिद्र किए जाते हैं और उसमें दीपक जलाया जाता है। वो मटका जिसमें छिद्रित मटके में दीपक जलाते हैं, वो मटका गुड़ले खां का प्रतीक है, गुड़ले के शीश का प्रतीक है। ये अलग बात है कि आज राजस्थान के अंदर थोड़ा सा कला और संस्कृति या कल्चर का थोड़ा सा मिश्रण इस तरीके से हो गया है कि महिलाओं को पता ही नहीं है और वो उस गुड़ले की आरती भी कर रही हैं, गुड़ले खां की पूजा कर रही हैं। गुड़ले की पूजा या गुड़ले की आरती ठीक है, हो सकता है कोई कंसेप्ट ऐसा होगा कि परंपरा के रूप में चलता होगा, परंतु आपको याद रखना है कि हमें गुड़ले खां को नहीं याद करना, हमें असत्य पर सत्य की विजय को याद करना है और हमें जो पक्ष लेना है वो सत्य का लेना है, असत्य का नहीं लेना। उस हिसाब से देखा जाए तो राव सातल की वीरता का जो है वो वर्णन इसके अंदर है, इसीलिए ये त्योहार ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, राव सातल से रिलेटेड हो जाएगा। हालांकि कहते हैं कि कुछ समय पश्चात गणगौर वाले दिन राव सातल जी का भी देहांत हो जाता है और इसमें ये कहते हैं कि त्योहार के दिन देहांत होने के कारण, गणगौर वाले दिन देहांत होने के कारण ओख लग जाई है, ओख लग गई। और ओख का मतलब होता है कि वो त्यौहार तब तक नहीं मनाया जाता जब तक कि उसी त्यौहार के दिन उसी परिवार में या समाज में किसी बालक बालिका का जन्म नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर के राव सातल की याद में है गुड़ला त्यौहार, ये याद रखना है। कब मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार, तो शीतलाष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी, यहां से तो ये शुरू होगा और गणगौर तक चलेगा, तो चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। जहां पर हम लोग गणगौर की मूर्तियां रखते हैं, ईश्वर गौर को रखते हैं ना, वहीं गुड़ले खां का प्रतीक वो मटका रखना पड़ता है। और उस मटके को बाद में जब भी हम पानी में गणगौर को विसर्जित करते हैं तो गुड़ले खां के प्रतीक, उस शीश के प्रतीक उस मटके को भी पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे मित्रों गुड़ला का त्यौहार, और ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र कृष्ण तृतीया तक। और आप याद रखेंगे कि सातल देव का देहांत हुआ था, गणगौर को ओख लग गई थी, ये भी ध्यान रखें। और इसका उत्तर जो है वो ये बनेगा कि राव सातल की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है ये रहा, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। यानी त्योहारों पे दो प्रश्न, एक ही एग्जाम में एक ही पेपर में त्योहारों पर दो प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए आप। तो निम्न में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता, भादवे के महीने में कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता, इसकी हमें बात करनी है, चर्चा करनी है। तो भाई देखिए, गोगा नवमी कब आती है, गोगा नवमी आती है भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी होती है ये। और अनंत चतुर्दशी जो है ये भी भाद्रपद में ही आती है और शुक्ल पक्ष की चौदस होती है। अनंत चौथ का व्रत रखती है महिलाएं, आभूषण पहनती है अनंत, ठीक है वही है। शरद पूर्णिमा कब आती है, देखिए आश्विन महीने की जो पूर्णिमा होती है, आश्विन महीने की पूर्णिमा है ना, ये वो वाली पूर्णिमा है जिसके अंदर वो चांद की चांदनी में खीर रख के खाते हैं, वो वाली पूर्णिमा। ये वो पूर्णिमा है जिस दिन कहते हैं भगवान कृष्ण रास लीलाएं रचाया करते थे। शरद पूर्णिमा जो है ये आश्विन की पूर्णिमा को कहा जाता है। आंवला नवमी ये कब आती है, तो आंवला नवमी आती है कार्तिक महीने में, और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी है। इसको आंवला नवमी या इसको कहा जाता है अक्षय नवमी। जैसे अक्षय तृतीया होती है वैसे ये अक्षय नवमी होती है। आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है तो कार्तिक महीने में आती है। तो मैंने चारों के बारे में लिख दिया है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी है, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चौदस है, इसके बाद में आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी है, और शरद पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा है। इनको आप याद रखिए। तो इसके हिसाब से अगर कूट दिए हुए हैं और प्रश्न यह था कि भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते, तो नहीं मनाए जाते तो एक तो सी और एक डी, यानी उत्तर बनेगा ये वाला सी और डी, यानी शरद पूर्णिमा और आंवला नवमी ये भाद्रपद महीने में नहीं मनाए जाते। फिर भी अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो थोड़ा सा अपन यूँ पढ़ सकते हैं कि आखिरकार भाद्रपद के अंदर आता क्या क्या है। तो बड़ा शॉर्ट में अपने कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की कि भाद्रपद महीने में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये आपका हो जाएगा कृष्ण पक्ष और ये हो जाएगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में आपको क्या याद रखना है कि कृष्ण पक्ष में भाद्रपद के अंदर आप याद रखेंगे तीज आएगी, जिसको आप बड़ी तीज बोलते हैं, बूढ़ी तीज बोलते हैं, और कहाँ की फेमस है ये, बूंदी की। इसके बाद में छठ आती है,
जिसको हम हल छठ बोलते हैं, या इसको ऊब छठ बोल सकते हैं। ये रिलेटेड है बलराम जी से, बलराम जी की जयंती होती है इस दिन, बलराम जयंती होती है। इसके बाद में अष्टमी आती है, इसको आप कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। और इसके बाद में नवमी आती है जिसको आप बोलते हैं गोगा नवमी, गोगा नवमी। इसके बाद में बारस आती है जिसको आप बोलते हैं बच्छ बारस, बच्छ बारस। और इसके बाद में अमावस्या आती है, अमावस्या आती है, इसको आप बोलते हैं सतिया अमावस्या, सतिया अमावस्या। रानी सती से रिलेटेड या किसी भी समाज की किसी देवी को जिसको जो सती के रूप में पूजा जाता है, तो उनका मेला जो है वो कब लगता है, सतिया अमावस्या को लगता है। तो भाद्रपद के अंदर एक बार तो आप ये देखिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि बड़ी तीज बूंदी में, छठ के दिन हलछठ उप छठ बलराम जी की जयंती है, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, नवमी को गोगा नवमी है, बारस को बच्छ बारस है, और अमावस्या जो है इस दिन सत्या अमावस्या मनाया जाता है। इस तरफ अगर हम देखें शुक्ल पक्ष की ओर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, शुक्ल पक्ष की ओर अपन देखें तो यहाँ पर एक बार तो आएगी दूज, दूज को अपन बोलेंगे बाबेरी बीज, बाबेरी बीज बोलते हैं, रामदेव जी का मेला लगेगा। तीज आएगी, तीज को अपन यहाँ पर बोलते हैं हरतालिका तीज, हरतालिका तीज कहा जाता है। हरतालिका तीज का मतलब होता है कि भगवान शिव और पार्वती की पूजा होगी, और भगवान शिव का जो शिवलिंग बनाया जाता है दुग्ध दर्पण करने के लिए, और वो शिवलिंग बनता है तिनकों से, घास फूस से, तो घास फूस या तिनकों से शिवलिंग बनाया जाता है हरतालिका तीज। इस दिन जैन समाज में या मैसूरी समाज में रोड तीज भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और चतुर्थी जो आती है इसको आप बोलते हैं गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी आ जाती है, गणेश चतुर्थी या चतरा चौथ। सबसे बड़ा मेला रणथंभौर में लगता है सवाई माधोपुर के अंदर। पंचमी जो है इसको हम ऋषि पंचमी बोल देते हैं, ऋषि पंचमी बोल देते हैं। इस दिन जो है सप्तऋषि मंडल की पूजा होती है, सप्तऋषियों की पूजा होती है, और बृहस्पति देव जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और बृहस्पति देव की पूजा इस दिन की जाती है, बृहस्पति देव की पूजा इस दिन की जाती है। इसके बाद में मूल रूप से आपको षष्ठी सप्तमी अष्टमी, अष्टमी याद कर लीजिए मोटा मोटा। अष्टमी जी को हम अष्टमी को बोलेंगे राधा अष्टमी, राधा अष्टमी का सबसे बड़ा मेला सलेमाबाद में लगता है, निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है। और इसके बाद में बड़े बड़े लेवल पर आप दसवीं पढ़ लीजिए जिसको हम बोलते हैं तेजा दशमी, और इसके बाद में 11 पढ़ लीजिए, 11 को हम बोलते हैं जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। कई मेले लगते हैं जल झूलनी का, पुष्कर में लगता है मेला जल झूलनी एकादशी का, बेबान की सवारी निकाली जाती है। इसके अतिरिक्त जल झूलनी एकादशी को आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ प्रश्न है कि जल झूलनी एकादशी के दिन किसकी पूजा की जाती है, सांवड़िया सेठ की। मंडच या चित्तौड़गढ़ में सबसे बड़ा मेला लगता है इसका, सांवड़िया सेठ का। तो ये जल झूलनी 11 के दिन पूजा है। इसके बाद 14 आ जाएगी, 14 को आप मनाएंगे अनंत चतुर्दशी, ये तो आप पीछे पेपर में आए हुए हैं प्रश्न में, अनंत चतुर्दशी। और उसके बाद में आ जाएगी पूर्णिमा, और भाद्रपद की पूर्णिमा जो होती है उस दिन प्रथम श्राद्ध होता है भैया, पहला श्राद्ध मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के शॉर्टकट के अंदर मैंने भाद्रपद महीना पूरा लिखा है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ी सी बात बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है हमारी यहाँ पर, अगला प्रश्न जो है ये रहा स्क्रीन पर, और निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग। देखिए डंडों को हाथ में लेके किया गया नृत्य है, तो डांडिया भी है, डांडिया में भी हाथ में डंडे होते हैं। और गैर नृत्य जो है इसमें भी हाथ में डंडे होते हैं। गींदड़ नृत्य है, इसमें भी कुछ कलाकारों के हाथ में डंडे होते हैं, कुछ के नहीं होते, कुछ के होते हैं। आजकल तो बंदूक बंदाक सब उठा लेते हैं। परंतु अगला जो पार्ट है ना इस प्रश्न का, कि नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों का स्वांग किया जाता है, तो यहां पर यह प्रश्न फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि स्वांग करने की जब बात आएगी, चाहे वो दूल्हा दुल्हन का स्वांग हो, चाहे वो डाकी डाकन का स्वांग हो, सरदार का हो, पठान का हो, किसी भी प्रकार का स्वांग करना हो, तो स्वांग करेंगे तो भैया नृत्य का नाम हो जाएगा गींदड़। गींदड़ नृत्य वो है, जैसे पीछे शायद पटवारी या ग्राम सेवक के पेपर में एक प्रश्न भी आया था कि गणगौर क्या होता है। तो गींदड़ नृत्य में गणगौर क्या है कि वो जो महिला वेश धारण करता है व्यक्ति, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, और इसमें महिला वेश धारण किया जाता है जिस पुरुष के द्वारा, उसको बोला जाता है गणगौर। गोल गोल घेरे में ये डांस किया जाता है गींदड़।
कहते हैं कि फाल्गुन के महीने में प्रहलाद की स्थापना करने के पश्चात यानी एक डंडा रोपा जाता है जिसको प्रहलाद जी का प्रतीक माना गया है। तो प्रहलाद की स्थापना के बाद शेखावाटी में एक नृत्य प्रारंभ हो जाता है फाल्गुन के महीने में, जिसको बोला जाता है गेंदड़ नृत्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं लड़कों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। उसमें महिला वेश धारण करने वाले व्यक्ति को गणगौर कहा जाता है और यह नृत्य फाल्गुन महीने में किया जाता है, होली के अवसर पर करते हैं। तो बाकियों के तो आप देख लीजिए, बाकी में तो डंडे तो हैं, गेर में भी है, गेर में भी डंडे यूज किए जाते हैं जिनको हम खांडे बोलते हैं, खांडे बोला जाता है। और ये खांडे जो होता है ये 4-5 फुट लंबे डंडे होते हैं। डांडिया में जो डंडे होते हैं वो छोटे होते हैं। डांडिया नृत्य जोधपुर का है, डांडिया नृत्य जोधपुर का है। गेंदा नृत्य जो है ये शेखावाटी का है, शेखावाटी का है। और चंग नृत्य होली के अवसर पे करते हैं, ये भी शेखावाटी का है, शेखावाटी का है। और किस अवसर पर किया जाता है? होली पर। गेर नृत्य ये मेवाड़ और मारवाड़ का है, मेवाड़ का भी है और मारवाड़ का भी है। मोस्टली भील समाज के लोगों द्वारा इसको किया जाता है और हाथों में डंडे लेके करते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है गेर भी। गेर भी कैसा है? पुरुष प्रधान। चंग भी पुरुष प्रधान है, गेंदड़ पुरुष प्रधान है। डांडिया जो है ये युगल है और इसमें महिला पुरुष दोनों मिलकर डांस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये बात हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं मित्रों। तुलसी नामक आभूषण जो है वो गले में पहना जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि तुलसी है ना, चंपा कली याद होगा आपको, और ठुस्सी, ठुस्सी और निम्बोरी, निम्बोरी और होक्कर, होक्कर, ऐसे कई नाम मैंने आप लोगों को बताए थे। रोडियो, ये बार बार मैं बताता आ रहा हूं, इसको रट लो अभी आप लोग, ठीक है। ये सारे किसके आभूषण है भाई? गले के आभूषण है, बड़े बड़े लेवल पे आपको याद रखना है। कान के आभूषण भी हम पिछली वीडियो में पढ़ के गए हैं, वहां पर देख लीजिएगा। हाथ के आभूषण में मैं पढ़ा चुका हूं, पैर के आभूषण भी अपन लगभग पढ़ चुके हैं। फिर भी कोई प्रश्न आएगा, कोई रह जाएगा तो अपन बात कर लेते हैं। पैर के आभूषणों की थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। जैसे पैरों में तो आपको याद रखना है कि एक होता है आंवला, ये हाथों में भी होता है, पैरों में भी होता है। एक आपको याद रखना है तोड़ो, है ना। बिछिया, बिछिया तो पता है तुम लोगों को, पायल वगैरह पता है। पायल को कंकनी बोला जाता है, कंकनी, ये ध्यान रखना है ना। हिरना मैन, हिरना मैन, लंगर, लंगर, है ना। और बिछिया, बिछिया सब आपको पता है। बड़े बड़े लेवल पे ये कुछ मैंने लिखवाए हैं, आंवला, तोड़ो, बिछिया, कंकनी, हिरनामैन, लंगर, ये शब्द आप याद रखेंगे, पैरों से रिलेटेड है। और हाथ के भी पहले हम पढ़ चुके हैं, कान के पहले पिछली वीडियो में कुछ पढ़ चुके हैं, आप उसको दोबारा वीडियोस को देखिए, वहां से आप इसको पढ़िएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा और इसमें है कि वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? देखिए, मल्यगिरी पद्धति जो होती है, मल्यगिरी पद्धति के अंदर चंदन जो है, चंदन से रिलेटेड, मल्य मतलब होता है चंदन, तो मल्यगिरी में क्या होता है कि चंदन का लेप एक प्रकार से वस्त्र के ऊपर किया जाता है और उस वस्त्र को रंगा जाता है बाद में विभिन्न रंगों से। परंतु उसमें प्रधान जो रंग रहता है मल्यगिरी में, वो प्रधान रंग जो होता है वो कौन सा होता है? भूरा रंग होता है। भूरे रंग में, यानी चंदन जैसा रंग बनाना है और उसमें डायरेक्ट थोड़ा सा भूरा रंग उसमें यूज किया जाता है, तो भूरे रंग की प्रधानता रहती है। ये तो इस प्रश्न का हो गया उत्तर। परंतु ज्यादातर बच्चों की जब ये प्रश्न आया था, जब बच्चों ने मुझसे बात की थी, मैंने भी कहा था कि मल्यगिरी में भूरा रंग हो सकता है, परंतु बाद में बच्चों ने बोला कि मल्यगिरी और मलीर एक तो नहीं है क्या? तो मलीर अलग है, मल्यगिरी अलग है। मलीर प्रिंट आ गया ना, मलीर प्रिंट जो कि अपन बाड़मेर का पढ़ते हैं, इस मलीर प्रिंट के अंदर काला कत्थई रंग यूज होता है, काला कत्थई, तो ये तो मलीर प्रिंट में होता है। पर मल्यगिरी पद्धति आ गया तो मल्यगिरी पद्धति में आप कौन सा रंग बताएंगे? भूरे रंग की प्रधानता रहती है। ज्यादा वर्णन इसका मिल नहीं पाया है, देखा भी है नेट पर और ज्यादा वर्णन नहीं मिल पाया है। फिर भी आपको याद रखना है कि इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो उत्तर आप क्या करेंगे इसमें? भूरा। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, लोहागढ़ किला अवस्थित है, एक और भी हो सकता है शायद, है ना, है एक और। लोहागढ़ किला कहां पर अवस्थित है? लोहागढ़ किला आपका उत्तर क्या बनेगा इसमें? जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर और बीकानेर। तो देखो, जैसलमेर में जो बड़ा किला है, जैसलमेर का जो बड़ा किला है उसका नाम है सोनार किला, सोनार किला। अजमेर में जो बड़ा दुर्ग है उसका नाम है तारागढ़,
जिसको हम अजय मेरू बोलते हैं। बीकानेर में जो बड़ा दुर्ग है उसका नाम है जूनागढ़, बीकानेर का जो मुख्य किला है। तो इसका मतलब लोहागढ़ कहाँ पर अवस्थित है? भरतपुर में। लोहागढ़ भरतपुर में है। लोहागढ़ जिसे हम मिट्टी का किला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिट्टी का किला। मिट्टी का किला कहा जाता है। ये अजयगढ़ है भैया, ये किला अजयगढ़ है। जाट राजा सूरजमल जाट द्वारा बनाया गया ये किला लोहागढ़, जिसे मिट्टी का किला कहते हैं, अजयगढ़ है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा बड़ा दुर्ग है जिसको आज तक कोई भी जीत नहीं पाया। हालांकि कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि मिस्टर लेक ने इसको जीता या संधि हुई, परंतु सच ये है कि इस दुर्ग को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। जाट समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान और उनकी शौर्य का प्रतीक ये दुर्ग लोहागढ़ जो है ये स्थित है भरतपुर के अंदर। एक ऐसा दुर्ग जो खाई है चारों तरफ, पारिक दुर्गों की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग मतलब चारों तरफ खाई, और इस खाई को भैया पार करना बड़ा मुश्किल था और इसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। ऐसे दुर्ग का नाम है लोहागढ़। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर इस लोहागढ़ में है, एक गंगा मंदिर इस लोहागढ़ में है, और जाट समाज की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर इस लोहागढ़ में स्थित है। ये लोहागढ़ जीके के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट दुर्ग है। और वैसे भी जैसे मैं बता रहा हूं कि जाट समाज से रिलेटेड मान सम्मान और उनके स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक दुर्ग पूछा जाए तो कौन सा है? वो लोहागढ़ का किला है, जिसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाए। ना मुगल जीत पाए और ना उसको जीत पाए अंग्रेज, कोई नहीं जीत पाया उसको। ठीक है, तो इस तरीके से अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न अपन चलते हैं। और लास्ट प्रश्न है कि पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। देखिए, तान्ना विवाह होता है, ये इसको बोला जाता है तान्ना विवाह, और ये रिलेटेड है गरासिया जनजाति से। ये प्रश्न पहले भी आया था, शायद पहली वीडियो के अंदर ही है, और वहाँ पे हमने आदिवासियों से रिलेटेड जितने प्रकार की शादियाँ हैं, विवाह हैं, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देखिए, जिसके अंदर ये वर्णन है कि आदिवासियों के अंदर किस किस प्रकार के विवाह होते हैं, भीलों में, गरासियों में, शैलियों में कैसे विवाह हैं, उन पर हमने चर्चा की हुई है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो गरासिया बनेगा कि पहरावना विवाह और तान्ना विवाह, ये इनका एक गौर मेला लगता है। गरासियों में एक गौर मेला लगता है, जो कब लगता है? बैसाख के महीने में। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है। ये लगता कहाँ पर है? सियावा गांव में, जो कहाँ पर है? आबू रोड, सिरोही। आबू रोड सिरोही में ये मेला लगता है। और इस मेले के अवसर पे कहते हैं कि तान्ना विवाह का आयोजन होता है, जिसके अंदर दापा मूल्य दिया जाता है, और दापा मूल्य देकर दोनों पक्ष, वर और वधु के जो पक्ष हैं, वो मिल करके बच्चों को वहाँ से भगा देते हैं। कुछ समय के लिए वो जो लड़का लड़की हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं। कहते हैं कि उसके बाद में वधु पक्ष वाले, लड़की पक्ष वाले उनको ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद में उनका विवाह करवाया जाता है। तो इस प्रकार का एक शादी है जिसको बोला जाता है तान्ना विवाह। ये आपको याद रखना है। और ये किससे रिलेटेड? गरासियों से रिलेटेड है। पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, और पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें ये वर्णन आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर ये वर्णन मिल जाएगा आपको कि भाई किस किस के प्रकार के विवाह या आदिवासी संस्कृति में और होते हैं। तो कुल मिला के हमने 11 प्रश्न पढ़े हैं आज की वीडियो में, और इन 11 प्रश्नों को आप अध्ययन कीजिए। कुछ बातों को मैंने बीच में छोड़ा है, और इसलिए छोड़ा है ताकि आप पीछे की वीडियोज़ के अंदर उसको देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। तो इसी तरीके से, क्योंकि ज़्यादा समय अपन दे नहीं पाएंगे, और लगभग 20-25 मिनट में, आधे घंटे में इस वीडियो को ख़त्म करना है, और आप फटाफट इसको देखिएगा। 6वां नंबर वीडियो आ गया है। इससे पहले 5 वीडियो और आ चुके हैं। जो बच्चे आज ही जुड़े हैं वो पीछे की 5 वीडियोज़ और देख लें, और ऐसे ही चलते रहें। एक दिन छोड़कर एक दिन आपका ये वीडियो आता रहेगा, कंटिन्यू आता रहेगा। आप जुड़े रहें इससे, और आगे से आगे फॉरवर्ड करें, लाइक करें। और कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट में कृपया करके कुछ सलाह देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट में भी आप लिख सकते हैं। चलिए, आज की मेरी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।